गुड इवनिंग एवरीवन। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑफ कोर्स उसको पेनल्टी लगी है 3 करोड़ की। एंड बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और दिस हैज़ बीन द केस फॉर अ लॉट क्वाइट अ वाइल नाउ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नंबर वन, आई वुड रियली रियली लाइक यू टू अप्रिशिएट व्हाट हैज़ हैपेंड यहाँ पर। मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ, बहुत ब्रीफली आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखो यार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। उनकी जो सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर थी चित्रा रामाकृष्णन, उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने सीनियर लेवल मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे कुछ अपॉइंटमेंट्स की जो कि होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं, कंपनी लॉ हम पढ़ते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्टर्स जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, वो लोग तय करते हैं अपॉइंटमेंट किस तरह होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उनका मिनट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए, काफ़ी तमाम ऐसे रूल्स होते हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो हुआ है, अब सबसे पहले तो उसमें मैं आपको ये बेसिक सी बात बता दूं कि आरोप बहुत सीरियस है। सीरियस एलिगेशंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लगे, चित्रा रामाकृष्णन पे लगे, रवि नारायण जो चित्रा रामाकृष्णन जी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर था उनके ऊपर लगे। अनफॉर्चुनेटली जो कंपनी सेक्रेटरी हैं जिनका यहाँ पर नोटिस ही नंबर 4 में नाम लिखा हुआ है, उनके ऊपर भी आरोप लगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो सीएस हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा कि सीनियर मैनेजमेंट में अपॉइंटमेंट हुई है तो इंचार्ज तो कंपनी सेक्रेटरी होता है, कंपनीज एक्ट 2013 का प्रावधान फॉलो किया जा रहा है या नहीं, या हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं जिसके लिए हम इंचार्ज होते हैं, उनको भी नोटिस ही बनाया गया है। इसके अलावा नरसिम्हन जी और नरसिम्हन जी और आनंद सुब्रमण्यन वही आदमी है जिसको गलत तरीके से अपॉइंट किया गया है। व्हाट हैज बीन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग इज, भाइयों, जो हमारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, बहुत सीनियर लेवल सीनियर मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के, एस एन अनंत सुब्रमण्यम सर, जो पहले आईसीएसआई के मतलब प्रेसिडेंट भी थे और नागपुर में आए थे, तो मैं उनसे मिला भी हूँ 1-2 बार। तो हम लोग सुनते भी थे कि वो सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं और लार्सन एंड टूब्रो जैसी एंटिटीज का सेक्रेटरियल ऑडिट वो करते हैं। तो काफी स्टैब्लिश नाम है इंडस्ट्री में एस एन अनंत सुब्रमण्यम सर का। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेक्रेटरियल ऑडिटर भी हैं। तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वैसे तो उनका नाम पॉजिटिव सेंस में ही आएगा हर जगह पर, मुझे उनकी 1-2 चीजें बहुत अच्छी लगी जो मुझे लगता है कि जो हमारा जो प्रोफेशन है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हम एग्जिस्टेंस ही कंपनी सेक्रेटरीज का फंडामेंटली इसलिए है कि जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट है या कोई भी हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट हिंदुस्तान का जो गवर्नेंस है वो जबरदस्त रहे, यही हमारा एग्जिस्टेंस है ना। हम इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं कि हम इंश्योर करें कि गवर्नेंस मैकेनिज्म्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग केस के पहलू, अब 190 पेज का जजमेंट है, आई हैव अटेम्प्टेड इन द पास्ट टू रीड द एंटायर जजमेंट ऑन यूट्यूब, बट इतना पेशेंस आजकल के बच्चों में नहीं रहता, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट किस्सा बताता हूं। तो पहली बात तो जो रविचंद्रन जी हैं, कंपनी सेक्रेटरी जो हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि उनका भी जिम्मेदारी था, क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने आर्बिट्ररीली, बिना किसी के पूछे, बिना किसी को बताए, बिना मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड रखे हुए, बस एक आदमी को अपॉइंट कर दिया सीधे मैनेजरियल पोजीशन में, वो भी सीनियर लेवल मैनेजमेंट में, जिनकी सलाह ले लेके पूरा स्टॉक एक्सचेंज चलाया गया है। तो कंपनी सेक्रेटरी पर भी आरोप लगा कि उन्होंने कुछ करना चाहिए था। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि जो जो ड्यूटीज एक कंपनी सेक्रेटरी की हैं वो उन्होंने फॉलो की। आपको सबको पता है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी होती है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि एलिगेशंस जो थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के केस में, 6 टोटल पार्टीज थी, सबको पेनल्टी लगी है सीएस को छोड़ के। जितनी भी पार्टीज है नोटिस में, सबको पेनल्टी लगी है। सिर्फ जो कंपनी सेक्रेटरी ही स्टैब्लिश कि भाई मेरा काम मैंने किया है, देख लो। तो पहले तो यहां 2 लोगों की तारीफ होनी चाहिए। एक, जो इस कंपनी के सेक्रेटेरियल ऑडिटर हैं, वो भी कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है एस एन अनंत सुब्रमण्यम सर, जो बार बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स में बता रहे थे, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट्स में बता रहे थे कि ड्यू प्रोसेस इज नॉट बीइंग फॉलोड। जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस में हायरिंग होती है, वो भी एक स्टॉक एक्सचेंज में,
उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, और कंपनीज एक्ट में इसके बारे में एनआरसी में लिखा हुआ है, सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस में नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी के बारे में लिखा हुआ है। तो उन्होंने गंभीर आरोप शुरू से लगाए थे, बार बार उन्होंने ये आरोप लगाए। जो कंपनी सेक्रेटरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने ये आरोप बार बार चित्रा रामाकृष्णन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके सामने रखे। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने हमारी जो रोल है वो तो बार बार कंप्लीट की। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें रीड करवाना चाहूंगा। ऑफ कोर्स द एलिगेशंस, नोटिस नंबर 4 जो है यहाँ पर, उनका नाम है रविचंद्रन जी, जो कि कंपनी सेक्रेटरी हैं और प्रेसिडेंट थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अभी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट हैं। उनके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे, बिकॉज वी आर ऑल अगर आप सीएस हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, या एस्पायरिंग सीएस हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए हमारा पोजीशन कैसा रहता है और क्या क्या हो सकता है। In the view of the facts narrated in the para 9 above, SCN, that is the notice 4, makes following allegations against SCN 4 जो है, उन्होंने कुछ allegations लगाई थी। मैं आपको बताता हूँ वो क्या allegations हैं। J. Ravichandran, Group President, Company Secretary at that time, and also KMP under SECC regulations, ignored the repetitive concern raised by the Secretarial Auditor on the appointment of Group COO, Chief Group Operating Officer, Advisor to Managing Director, with effect from 1st of April 2015, without approval of Nomination and Remuneration Committee and noting thereof the Board of NSE. As observed, Mr. Ravichandran on the above issue has just forwarded the replies of HR head of NSE to the Secretarial Auditor without applying his judgment, and hence acted in the manner resulting in suppression of irregularities on appointment of notice number 6, जो फर्जी अपॉइंटमेंट है बेसिकली, जिसके लिए पेनल्टी लगी है। ये एलिगेशंस है बाय द वे। और एलिगेशंस ये लगे कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विद ऑल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस as specified in the Code of Ethics of Part B, Schedule 2, read with Regulation 6, Sub-Regulation 2 of SECC Regulations 2012, general standard as specified were not followed. Now, जो सेबी के ऑफिसर हैं, जो सेबी के एडजुडिकेशन ऑफिसर हैं, जिन्होंने जजमेंट दिया है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस बताए हैं। माय ऑब्जर्वेशंस एंड फाउंड, ये कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर एलिगेशंस लगे थे, उसके ऊपर सेबी के एडजुडिकेशन ऑफिसर ने अपने बारे में अपना बताया है कि उनका क्या ओपिनियन है। उन्होंने बोला, मिस्टर रविचंद्रन, जो कंपनी सेक्रेटरी एट दैट टाइम, ऑल्सो केएमपी, हैज इग्नोर्ड द रिपीटेटिव कंसर्न रेज्ड बाय सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेक्रेटरियल ऑडिटर एक दूसरे कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो कि सिर्फ सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं। सेक्रेटरियल ऑडिटर ने ये इशू उठाया था। As observed, Ravichandran on the above issue just forwarded the replies of HR head of National Stock Exchange to the Secretarial Auditor without applying his judgment, and hence acted in the manner resulting in suppression of irregularities. It is alleged that SNACO is SN Anant Subramaniam and Company, जो Secretarial Auditor की firm है, जो हमारे National Stock Exchange की Secretarial Audit firm थी, वो है SN Anant Subramaniam and Company, SNACO, who carried out the secretarial audit of NSE, had raised these issues. तो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि secretarial audit report फंडामेंटली 2009 में जब मिनिस्ट्री को ICSI ने प्रस्ताव दिया था कि secretarial audit आप करवाइए तो we can uncover potential non financial जो जितने भी नॉन फाइनेंशियल लॉज हैं उनका अगर उल्लंघन हो रहा है तो सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बहुत बढ़िया, सेक्रेटरियल ऑडिट से हम लोग उसको अनकवर कर सकते हैं। तो सेक्रेटरियल ऑडिटर जो है कंपनी सेक्रेटरी SN अनंत सुब्रमण्यम सर, उन्होंने पहले ही बोला था कि यहां इतनी सीनियर लेवल पे हायरिंग हुई है, क्यों ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है। उन्होंने बोला था, SNACO noted that it did not find any reference to the appointment of Anant Subramaniam as GOO, Group Operating Officer, in the board meeting, committee meeting. तो ना बोर्ड मीटिंग में ना कमिटी मीटिंग में कहीं पे भी उनके कोई रेफरेंस नहीं है। मिस्टर आनंद सुब्रमण्यम, ये जो फर्जी तरीके से अपॉइंट किया हुआ बंदा है, उसका नाम आनंद सुब्रमण्यन है। he has been delegated substantial powers of management as that of the managing director, and his appointment requires prior approval of nomination remuneration committee under section 178(2) the Companies Act 2013, and noting thereof with the board 178(2) स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब्स। ये तो एग्जीक्यूटिव के बच्चे को मालूम होता है सीएस में, और सीए फाइनल में अगर कोई है तो सीए फाइनल में भी लॉ में होता है। The nomination remuneration committee shall identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in the senior management in accordance with the criteria laid down, recommended to the board their appointment, removal, and shall carry out evaluation of the director's performance। तो ये कानून बोलता है कि nomination remuneration committee को ये करना होता है।
The expression senior management is also defined under, in the explanation to section 178, which means personnel of the company who are members of its core management team, excluding the board of directors, comprising all members of management one level below the executive directors, including the functional heads. Now, this person who was hired fraudulently by Chitra Ramakrishnan, the ex-managing director of National Stock Exchange, जो बंदा ये जिनको हायर किया था उनको ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर बोलते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है, ना नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी को कुछ पता है, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स में कुछ लिखा है, ना बोर्ड मीटिंग में इसके बारे में बात है। सॉरी। ऑन मार्च 15 स्नैको, दैट इज अनंत सुब्रमण्यम सर की जो फर्म है, जो सेक्रेटरियल ऑडिटर हैं, उन्होंने बोला था दैट मिस्टर अनंत सुब्रमण्यम एज मिस्टर आनंद सुब्रमण्यम, एक तो नाम इतने दोनों के मिलते जुलते हैं, तो आनंद सुब्रमण्यन इज कल्प्रिट। एन अनंत सुब्रमण्यम सर जो है वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, सीनियर मेंबर है आईसीएसआई के और एक्स प्रेसिडेंट है आईसीएसआई के। तो ये आनंद सुब्रमण्यम तो ये ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर जिसको फर्जी तरीके से अपॉइंट किया गया है। स्नैको थ्रू इट्स लेटर addressed to the notice number 4 noted that Mr. Anand Subramaniam as GOO is functionary of company as direct reporting relationship with managing director CEO alone, and hence NRC should have considered appointment. Given that GOO has already been appointed and functioning, it would be in the fitness of things that details of appointment be brought to the notice of NRC in the NRC's nomination nomination committee at the next meeting, and also be noted by the board of directors in terms of NRC meeting dated 8th of April 2015. GOO remuneration increments as decided by MD and CEO also need to be reported. और जो अरे यार हर 2 महीने में 40-40 लाख की सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, ये ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर जो फर्जी अपॉइंट हुआ है। On 10th of May 2016, Chandrasekhar Mukherjee, the chief people officer of NSE, replied to the secretarial department of NSE on query of SNACO, जो सेक्रेटरियल ऑडिट फर्म है, उनकी जो क्वेरी थी कि भैया आपने कैसे अपॉइंट कर दिया इनको इतनी सीनियर लेवल पोजीशन में बिना नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी के अप्रूवल के। तो उनका ये रिप्लाई था कि वो कंसल्टेंट हैं, सुब्रमण्यम जी जिनको अपॉइंट किया वो कंसल्टेंट हैं और वो एनएससी के रोल्स पे नहीं है और कोई केएमपी फंक्शन नहीं होल्ड करते हैं। केएमपी डायरेक्टली एमडी और सीईओ को रिपोर्ट करते हैं और इसीलिए ये रोल को एनआरसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का हिस्सा है, वो अपॉइंट कर सकती है। फिर से 2016 में स्नैको ने फिर से बोला कि देखो भाई नोटिस नंबर 6 जो है ये फर्जी तरीके से अपॉइंट हुआ है, ये एम्प्लॉयमेंट इन सब्सटेंस है और पहले ही तुमको बताया कि भाई इसको एनआरसी के सामने रखना चाहिए। हर सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में वो अपना काम करते गए। उन्होंने बोला भाड़ में गई दुनियादारी, हमारा काम है हमको सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में बताना है, हमने बताया। तो उन्होंने बताया। फिर विथ रिगार्ड टू एक्शन टेकन ऑन एफोर्सेड व्यूज ऑफ स्नैको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को National Stock Exchange White dated 18th of December 2018 had stated that the matter was not pursued further by the notice number as notice number 6 foreclosed his consultancy contract। तो फिर जो भी फर्जी अपॉइंटमेंट हुई थी उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ही क्लोज कर दिया। तो सबसे बढ़िया बात ये थी कि वो जो फर्जी अपॉइंटमेंट हुई थी उसका पूरा उसने अपना काम करना बंद किया वहां पे। विथ रिगार्ड टू ईमेल, मिस्टर चंद्रशेखर मुखर्जी इन स्टेटमेंट, चीफ पीपल ऑफिसर एनएससी स्टेटेड that in the first place his query of SNACO should not have been raised to HR. Nevertheless, reply was given based on discussion between secretarial department, Anand Subramaniam, Chitra Ramakrishna. Finally, the communication dictated by Chitra Ramakrishna and the aforesaid team at NSC. It is noted that notice number 4, जो company secretary NSC के, he was present in the NSC board meeting held on 11th of August 2015. wherein the notice number 6 was granted substantial power। तो यहां पर गड़बड़ भी हुई है कि कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट थे, उनके सामने सब्सटैंशियल पावर दिया गया किसी को। बीइंग ग्रुप प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, इट इज वेरी अनलाइकली दैट द नोटिसी वाज अनअवेयर दैट द पोजीशन ऑफ जीओओ व्हिच वाज इक्विवेलेंट टू हिज ओन पोजीशन और जस्ट बिलो द एमडी एंड सीईओ टू whom various functional heads were reporting would not require NRC approval। ये थोड़ा सा एडवर्स रिमार्क है। SNACO, S.N. Anant Subramaniam and Company, the secretarial firm, carrying out the secretarial audit of NSC in its letter or email dated October 14th, 12th of October 2016. The notice number 4 has repeatedly raised the issue
ऑफ नोटिस नंबर 6 बीइंग ग्रांटेड सब्सटेंशियल पावर। तो ये बार बार सेक्रेटरियल ऑडिटर ने कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एनएससी को बताया। एनएससी ने has submitted the defined role and responsibility of company secretary. It is alleged in the SNC या supplementary order है ये, that notice number 4, the then group company secretary, the group president and company secretary, and also KMP, who had responsibility to observe compliance of Companies Act and assist and advise board in ensuring corporate governance and best practices in NSE, has ignored repetitive concern raised by secretarial auditor on notice number 6 being granted substantial power of management without the approval of NRC and without noting thereof by the NSE board. It is further alleged that notice just forwarded the replies of HR head of NSE to the secretarial auditor without applying his mind. ये adverse remarks भी आए हैं which was later on rejected by secretarial auditor. तो secretarial auditor ने तो बोला भाई हम तो ये मानते हैं कि गलत है और ये गलत हुआ है। तो गुड थिंग इज अनंत सुब्रमण्यम सर की जो फर्म है सेक्रेटरियल ऑडिटर्स है, उन्होंने बोला हमारे हिसाब से गलत है, हम लोग अपना एडवर्स रिमार्क नहीं चेंज करेंगे। बट उसके बाद क्या होगा आप देखो, एट दी एंड तो मैटर बोर्ड के पास जाता है ना, ऑडिटर अपना काम कर रहा है, कंपनी सेक्रेटरी अपना काम कर रहा है, मैटर एट दी एंड तो डायरेक्टर्स के पास जाएगा। अब जब मैनेजिंग डायरेक्टर ही बोलती है कि भाई ठीक है मैं देख लूंगी, तो क्या करेगा आदमी? देखो आगे क्या लिखा हुआ है। तो कंपनी सेक्रेटरी ने अपना काम किया है, आगे लिखा हुआ है नोटिस नंबर 4 had submitted upon receipt of letters dated 14th October and 15 March from SNACO. They were promptly submitted to MD and CEO. तो भाई देखो MD और CEO को भेजा गया था और HR डिपार्टमेंट को भेजा गया था। Notice number 4 had submitted that by way of abundant caution and having regard to observation made by SNACO, the secretarial audit firm, he also suggested to the MD and CEO. भाई कंपनी सेक्रेटरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर को, सीईओ को रिपोर्ट किया, उसने बताया कि भाई आप उनको हटा दो वहां से या नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का अप्रूवल लो। अभी इससे ज्यादा सीएस क्या करेगा? उसको ये रोल दिया हुआ है, उसका ये अथॉरिटी, उसका ये पावर है। मैनेजिंग रिपोर्ट तो मैनेजिंग डायरेक्टर को ही करना है। देखो क्या लिखा हुआ है। He also suggested to MD and CEO to consider discussing matter with the NRC, which had approved the nomination policy for senior management and KMP, to which reporting of compliance is the same was being done. Further, SNACO was also requested to take up the matter directly. देखो भाई सही बात है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी सेक्रेटरी ने SN अनंत सुब्रमण्यम सर जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरियल ऑडिटर है, उनको बोला यार ये वाला मैटर तुम NSC के मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टली भी बताओ, क्योंकि मैं तो बता दिया हूं, अब वो मान नहीं रही है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। He also requested to take up the matter directly with MD CEO, who was duly empowered to appoint senior management and KMPs under the policy. Notice he had submitted that he was given to understand the matter was discussed in confidence with directors. तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये बताया कि बाकी सभी डायरेक्टर जो हैं वो ओके हैं इस फर्जी अपॉइंटमेंट के साथ, जिसको फर्जी हम अभी बोल रहे हैं, उस समय तो उनको लगेगा ना कि सारे डायरेक्टर्स की ओके है। In confidence among directors at the NRC meeting and at the board meeting held on 8th of February during the course of discussion relating to proposed reorganization of NSE departments, reporting structure and succession planning. That the item relating to reorganization being confidential HR matter, notice he was not invited to the above NRC meeting. अब nomination remuneration committee की meeting में CS को नहीं बुलाया गया। जो meeting में CS को नहीं बुलाया गया NSE के, उस मीटिंग में बोला कि मैटर डिस्कस हो गया, लेकिन क्योंकि एचआर से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी है, कंपनी सेक्रेटरी को नहीं बताएंगे। सीएस बोला ठीक है मैं नोट ले लेता हूं, मीटिंग का नोट ले लिए, बता दिए एनएससी को, अपना काम कर दिए। एज पर द नोटिस अंडरस्टैंडिंग एमडी, सीईओ एंड स्नैको इज अगेन आई रिपीट सेक्रेटरियल ऑडिट फर्म had discussed this matter. Subsequently the HR department replied to the letters through secretarial department which was coordinating the secretarial audit in NSE. जो कंपनी सेक्रेटरी हैं नोटिस नंबर 4, उन्होंने बोला भाई एचआर डिपार्टमेंट क्लैरिफाइड टू स्नैको, जो एनएससी का एचआर डिपार्टमेंट है, उन्होंने सेक्रेटरियल ऑडिट फर्म को बताया कि नोटिस नंबर 6 कंसल्टेंट है, पेरोल्स पे नहीं है और इस केएमपी पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा है। नोटिस नंबर 6 नॉन कोर फंक्शन पे देखता है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसको मिले हैं ताकि वो काम कर सके। ऑल केएमपीस इंक्लूडिंग द सीओओ ट्रेडिंग वाज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू एमडी सीईओ एनएससी। नोटिस नंबर 6 का जो रोल था उसमें एनआरसी का या बोर्ड का अप्रूवल नहीं चाहिए एंड हिज एंगेजमेंट वाज विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ एमडी एंड सीईओ। तो कंपनी सेक्रेटरी ने अपना काम किया
एमडी तक बात पहुंची, मैटर एस्केलेट किया, बट मैनेजिंग डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिलके कवर अप कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, मैं एनआरसी मीटिंग में आई एम कंपनी सेक्रेटरी, आई एम नॉट इनवाइटेड देयर, they are saying it's a confidential matter. Okay, I'm a company secretary, I will note down my stuff, I have all the dates, in my defense I will use it. And that is what the company secretary of National Stock Exchange has did, क्योंकि काम तो किया ना। आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट मैटर तो डायरेक्टर के पास ही जाएगा। एंड इवेंचुअली उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन के बाद सेक्रेटरियल ऑडिटर ने भी बोला ठीक है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर के तरफ से स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन आई है, एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन आई है। उसके बाद सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में सेक्रेटरियल ऑडिटर ने स्पेसिफिकली बोला एनएससी कंप्लाइड विद रेगुलेशंस, देयर वर एडिक्वेट कंट्रोल सिस्टम्स, और उन्होंने बोला नो स्पेसिफिक इवेंट एक्शन हैविंग मेजर बेयरिंग इन अफेयर्स इज देयर। बट उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम ये जो बोल रहे हैं ये मैटर्स हम बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लेटर लेके उनका बात के ऊपर हम लोग अपना राय बना रहे हैं। फिर कंपनी सेक्रेटरी ने अपने डिफेंस में और बातें बताई। द एनआरसी डिस्कस दिस लेटर इन कंप्लेंट्स इन दिस मीटिंग। उनकी ट्रैवलिंग डिटेल्स, डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें डिस्कस की गई थी और बताया गया था, बस सबमिटेड टू द चेयरमैन ऑफ एनआरसी। तो भाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी में नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी के चेयरमैन को ये सब बताता हूं कि भाई ये नोटिस नंबर 6 जो है इसको फर्जी तरीके से अपॉइंट किया गया, इसका रिकॉर्ड लो। अब भाई मैं एज अ कंपनी सेक्रेटरी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के चेयरमैन को भी बताता हूं, कंपनी के एमडी सीईओ को भी बताता हूं, और जो सेक्रेटरियल ऑडिटर है उसके भी पूरे रिस्पॉन्स, उसके भी पूरे एडवर्स रिमार्क डायरेक्टर्स को बोलता हूं। और मैं क्या करूं, AK-56 लेके मार तो नहीं दूंगा ना डायरेक्टर को। सो आई एम डूइंग माई जॉब। उसके बाद जो कंपनी सेक्रेटरी है एनएससी के, उन्होंने बोला कि भैया स्नैको को बोर्ड अपॉइंट करती है, बोर्ड के पास उनका मैटर डायरेक्टली गया है, मैंने मेरे तरफ से पूरा काम किया है। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा डिफेंस लिया और फाइनली द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिनके खिलाफ एलिगेशंस लगे थे कि उनका भी इसमें हाथ है, कि उन्होंने सप्रेस किया फैक्ट्स को, ये सारी चीजों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉट गिल्टी, ही डिड हिज जॉब परफेक्टली। उनको जो जो करना चाहिए था अपने तरफ से उन्होंने सब किया। भाई आई रिपोर्टेड टू एमडी, सीईओ, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, द चेयरमैन ऑफ नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, आई हैव गिवन द करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरियल ऑडिटर ने जो जो क्वेश्चंस रेज किए वो भी सब मैंने दिए। व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग? सो आई थिंक इट इज फेयर टू से दैट he did everything in his power. If you can see, notice number 1 penalized 3 crores, notice number 2 penalized 2 crores, notice number 3 ex managing director penalized 2 crore, चित्रा रामाकृष्णन करंट जो इसके बाद वाली डायरेक्टर थी 3 करोड़, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 करोड़, रवि नारायण एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर 2 करोड़, वीआर नरसिम्हन 6 लाख रुपीस, आनंद सुब्रमण्यम जो आदमी फर्जी तरीके से अपॉइंट किया गया था 2 करोड़ रुपए। बट द कंपनी सेक्रेटरी जिनके खिलाफ एलिगेशंस लगी थी, एक्विटेड, नॉट गिल्टी, ही परफॉर्म्ड हिज जॉब एज पर द रूल्स, ही डिड एवरीथिंग इन हिज पावर टू मेक श्योर दैट ये गलतियां नहीं हो रही है। एंड कुडोस टू एस.एन. अनंत सुब्रमण्यम सर, द सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिन्होंने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, आप सोचो कितने सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो ये सोचेंगे कि यार ये इतनी बड़ी कंपनी का काम मिला हुआ है, अगर मैं एडवर्स रिमार्क डालूंगा तो शायद मुझसे काम छीन लिया जाएगा। बिना उसकी परवाह करते हुए कंटिन्यूअसली उन्होंने हर साल बताया कि भैया हमारे हिसाब से ये गलत है। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में बार बार हमने बताया, बार बार हमने क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस रेज किए और अपना अपना काम बराबर तरीके से किया। इट हैज हैपेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट द कंपनी सेक्रेटरीज हैव डन देयर जॉब वेल। सेम हैड हैपेंड इन सत्यम केस आल्सो। सत्यम के केस में भी यही हुआ था। सब मतलब जो डायरेक्टर्स थे वो भी, उनको भी प्रॉब्लम्स हुई, बट द कंपनी सेक्रेटरी सेड ओके आई हैव डन एवरीथिंग इन माय पावर टू प्रोटेक्ट थिंग्स। सो थैंकफुली, बट कुडोस टू द सेक्रेटरियल ऑडिटर हु कंटिन्यूअसली मेड एफर्ट कि भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंटिन्यूअसली बताया कि नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी का जिम्मेदारी है ये काम करना, उन्होंने नहीं किया। सो ग्लैड दैट द कंपनी सेक्रेटरीज हैव परफॉर्म्ड फैंटास्टिक वे, एंड दिस इज द रियलिटी यार, दिस इज द वे द सीनियर्स आर ऑपरेटिंग। दो कंपनी सेक्रेटरीज, हमने भी इतनी कहानियां सुनी हुई है यार। एस.एन. अनंत सुब्रमण्यम सर आए थे
आई वेरी विविडली रिमेंबर, नागपुर में उनका एक बार सेशन हुआ था, वो जब प्रेसिडेंट थे आईसीएसआई के. सिंपल मैन, ही ईट्स वन बनाना, कर्ड राइस, वेरी सिंपल, सिंपल फेलो, वेरी सिंपल. बट व्हेन इट कम्स टू upholding what is right, he has done it again. So kudos to the company secretary of National Stock Exchange and to the secretarial auditor कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी इतना chaos के बीच में भी अपना काम कंटिन्यूसली करना. एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज आर पावरफुल पीपल. कैन यू इमेजिन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 20 साल से करप्शन, 20 साल से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी चल रही है, उसके बावजूद स्टैंड लेना, इट्स इंडीड अ बिग थिंग. सो आई थिंक आई जस्ट वॉन्टेड टू कम अप विद दिस बिकॉज ये जब ऑर्डर में पढ़ता हूँ तो नोटिस नंबर 4 का जो मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी के खिलाफ एलिगेशन था वो भी मैंने पढ़ा, डिफेंस भी मैंने पढ़ा. मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा चल ठीक है यार. मैंने भले वो चित्रा रामाकृष्णा के ऊपर तो सबको गुस्सा आ रही है, तो जो कांड हुआ है एनएससी पे उस पर सबको गुस्सा आ रही है, लेकिन जो आदमी सही निकल के आया उसके भी बारे में बात करना चाहिए, तो पॉजिटिव चीज़ के भी बारे में बात करनी चाहिए. तो थैंक यू गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके बताइएगा वीडियोस में, और शेयर करिए अपने सीएस फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीज हैं, हमको पता होना चाहिए, हमारे सीनियर्स कंटिन्यूसली एक अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में. तो स्प्रेड अ वर्ड अबाउट दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर other juniors and seniors. Thank you guys. Bye bye.